नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आईआईपी मैट रोहतक और जिपमैट एग्जामिनेशन में पजल ये जो सेक्शन होता है, इसके टोटल आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 8 टू 10 भी आते हैं, बट एक अगर मैं मिनिमम बात करूँ तो 8 क्वेश्चंस तो आपको आ ही जाएंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट के अलावा और भी नए नए टाइप्स वहां पर पूछे जाते हैं, तो इसके आपको वेटेज काफी अच्छा हो जाता है। तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 8 टू 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मतलब 25% नियरली पेपर आपका सीटिंग अरेंजमेंट से ही पूछा जाता है। तो इसीलिए इस सीरीज को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पजल्स जो पिछले साल में पूछे गए थे और आपके एग्जाम्स यानी कि आईपी मैट रोहतक और जिपमैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्प्ले किया है और इसके बेसिस पे हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस नीचे और भी होंगे, उसे हमें जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है देखो। 7 पर्सन्स आपके सामने गिवन है, लिव ऑन अ 7 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ 7 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, 7 अलग अलग स्टोर का ये जो बिल्डिंग है वो होने वाला है। और आपको यहाँ पर आगे क्या दिया है देखो, इनके जो है फ्लोर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ से जो है हम इसको अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो क्या दिया है, इसको मैं अगले स्लाइड में सॉल्व कर देता हूं। देखो क्या दिया है, ओनली 1 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर। ठीक है, क्यू लिव्स 4 फ्लोर अबव यू बोला है। तो देखो यहां पर एक बात याद रखना, अगर आपको अबव की बात करता है, वो भी कह रहे हैं 4 फ्लोर ऊपर, तो हमेशा एक कम का गैप आपको लेना है। जैसे कि समझाता हूं मैं आपको। देखो अगर मैंने क्यू को यहां पे रखा है तो यहां पर 1 2 और 3 फ्लोर्स का गैप होना चाहिए और यू जो कि कंफर्म यहां पर आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? और इसे ऐसे ऊपर की तरफ हमें रखना चाहिए। आगे दिया है, बट इसको लिखने का सबसे सिंपल तरीका क्या होगा सर? तो देखो क्यू 1 2 3 का गैप और यू को हम ऐसे यहां पे रख देंगे। आगे दिया है द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव यू, जितने भी लोग यू के ऊपर होंगे वो 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो वी। जितने भी लोग यू के ऊपर होंगे वो एक ज्यादा होना चाहिए, किससे? आपको बोला है वी से, जितने भी लोग यहां पर नीचे होंगे। अगर वी से नीचे 3 पर्सन होते हैं तो यू के ऊपर एक ज्यादा, मतलब 4 पर्सन होंगे। इस बात को याद रखिए। आगे दिया है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड वी कहा है आपको। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, तो डब्ल्यू एंड वी के बीच में सिर्फ 2 लोग आपको यहां पे दिखेंगे। आगे दिया द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन टी एंड एस इज 1 मोर देन, जितने भी लोग टी एंड एस के बीच में होंगे वो एक ज्यादा होना चाहिए। आपको आगे दिया है द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन वी एंड आर, तो आपको यहां पर बोला है वी एंड आर के बीच में का आपको ये गैप दिया है। आगे मोर देन 3 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड आर, एस एंड आर के बीच में मोर देन 3 पर्सन यहां पर होने चाहिए। एस एंड आर के बीच में मोर देन 3 पर्सन हमें यहां पर लेने हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो अब हमें यहां पर देखो टोटल 7 पर्सन का अरेंजमेंट बनाना है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, 7 उसके साथ आएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। मैंने ऐसे फ्लोर बना लिए क्योंकि हमें टोटल फ्लोर का अरेंजमेंट जो कि यहां पर बनाना है। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं सर। सिंपल तरीका जो कि हमें यहां पे दिख रहा है वो ये है कि यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके सामने इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही अच्छे से दिया है। क्यू और यू के बीच में 3 पर्सन होंगे, तो आप कहां पर रखोगे? अगर एग्जाम्पल ले लो, अगर आप यू को इस जगह पे रखते हो तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर क्यू आ सकता है। सबसे एक कंडीशन ये बन सकती है। आप इधर एक और कंडीशन ले लो, अगर आप यू को यहां रखते हो तो 1 2 3 छोड़कर क्यू यहां पर आ सकता है। और आखिरी कंडीशन एक ये बन सकता है, अगर आप क्यू को यहां रखोगे तो 1 2 3 जो कि यू यहां पर आएगा। तो ऐसी हमारी 3 पॉसिबिलिटी बन गई, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड ये बन गया केस नंबर 3। अब देखो यहां पर एक और कंडीशन क्या दी है, यू के ऊपर एक ज्यादा होना चाहिए जितने भी वी के नीचे होंगे। यहां पर अगर आप केस 1 की बात करोगे तो यू के ऊपर कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस केस नंबर 1 के अंदर यू के ऊपर 6 फ्लोर है। इसका मतलब देखो यहां पर अगर 6 फ्लोर है और ये कह रहा है कि यू से एक ज्यादा है, यू के ऊपर एक ज्यादा पर्सन है, इसका मतलब वी के ऐसे डाउन साइड पे 5 फ्लोर होंगे। वी के नीचे अगर 5 फ्लोर्स है तो इससे एक ज्यादा यू के ऊपर बोल रहा है, तो हमें यहां पर वी को रखना पड़ेगा 5 फ्लोर, यानी कि वी जो कि इस तरफ आएगा। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 यहां पर है, मतलब यू के ऊपर 5 फ्लोर्स है तो वी के नीचे 4 फ्लोर्स होंगे, तो वी शुड बी ऑन दिस साइड। यहां पर देखो 1 2 3 4, यू के ऊपर 4 फ्लोर्स है तो वी के नीचे 3 फ्लोर्स होंगे, तो यहां पर हम वी को रख देंगे। क्लियर है?
ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर। अब देखो आगे क्या दिया है, W एंड V इनके बीच में 2 का गैप होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो V को मैंने यहां पर रखा है, तो 1 2 W यहां पर आएगा, 1 2 W यहां पॉसिबल नहीं है, V के ऊपर पॉसिबल नहीं, क्योंकि V के नीचे देखो 1 2 छोड़कर यहां पर मैं U पे रख नहीं सकता, तो इसीलिए क्या है, केस नंबर 2 हमारा कंप्लीटली गलत हो गया। अब देखो यहां पर क्या है, V के ऊपर भी पॉसिबल नहीं है, V के नीचे W आना पॉसिबल है, क्योंकि बीच में 2 का गैप है, तो ये वाला बिल्कुल हमारा केस यहां पे सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखो S एंड R के बीच में मोर देन 3 फ्लोर होने चाहिए। मोर देन 3 का मतलब क्या होता है आपको मैं समझाता हूं। मोर देन 3 का मतलब यह है कि हमें एटलीस्ट कितने लेने पड़ेंगे, एटलीस्ट हमें लेने पड़ेंगे 4 फ्लोर्स तो लेने ही पड़ेंगे। मतलब S एंड R के बीच में एटलीस्ट हमें 4 फ्लोर्स तो लेने पड़ेंगे। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ ना बोलो, ठीक है, ओके। आगे चेक करते हैं क्या है, देखो यहां पर ठीक है। कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, इसलिए मुझे 2 मिनट के लिए जाना पड़ा। चलो क्या दिया यहाँ पे देखो, एस एंड आर की बात करते हैं। क्या गिवन है, एस एंड आर की केस हमें गिवन है, इनके बीच में मोर देन 3 पर्सन होने चाहिए, तो हमें एटलीस्ट जो है यहाँ पर 4 पर्सन तो लेने ही पड़ेंगे। एटलीस्ट हमें 4 पर्सन तो लेने ही पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर मान लो एस और आर इनमें से किसी एक को अगर मैं रखता हूं और आर और एस इनमें से किसी एक को रखूंगा, तो 1 2 और 3 यहां पर आपको बोला है मोर देन 3। क्या ये पॉसिबल है? सर यहां पॉसिबल नहीं है, तो 3 तो हट गया, तो यही एक केस मेरे पास बचता है अभी। कौन सा? देखो अगर आप S को यहां रखोगे या तो ऑब्लिक करके R रखोगे, R को यहां रखोगे तो या तो ऑब्लिक करके S आएगा, जो कि 1 2 3 4, यानी कि S एंड R के बीच में 4 फ्लोर्स तो एटलीस्ट आने चाहिए थे, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब बात करते हैं यहां पर T एंड S और V एंड R को लेकर। देखो V एंड R की अगर मैं बात करूं, V एंड R की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो देखो जितने भी V एंड R के बीच में होंगे उससे एक ज्यादा T एंड S के बीच में होना चाहिए। अब T कहां पर आएगा सर? T तो यहां पर आपको दिख रहा है, जो कि सबसे बेस्ट कंडीशन मुझे यहां पर लग रही है। T को मैंने यहीं पर रख दिया क्योंकि एक ही पर्सन बचा था। अब बताओ मुझे R को मैं कहां पर रखूंगा? देखो सिंपल सी बात है, अगर इस जगह पे देखो यहां पर अगर आप थोड़ा सा देखोगे, अगर मान लो यहां पर ही मैं अगर R को रख देता हूं, तो V एंड R के पीछे कितने हैं सर? V एंड R के बीच में 0 पर्सन है। कितने हैं? 0 है। तो T एंड S के बीच में एक ज्यादा मतलब 1 पर्सन होना चाहिए। क्लियर है? अगर आप इस वाले जगह पे अगर आप यहां पर किसको रखते हो, यहां पर अगर आप रखोगे एस को, तो यहां पर देखो टी एंड एस के बीच में एक पर्सन हो गया, वी एंड आर के बीच में 0 है, उससे एक ज्यादा टी एंड एस के बीच में होना चाहिए, तो यहां पर ऑलरेडी टी एंड एस के बीच में एक पर्सन दिख रहा है, तो फर्स्ट केस ये हमारा सही बन गया। तो चेक करते हैं एक बार क्या ये सही है करके। आर वी क्यू आर आर वी क्यू बिल्कुल सही है। देखो आर वी क्यू टी डब्ल्यू एस यू TWSU मतलब बिल्कुल सही है। तो अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाते। देखो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन अ सेकंड फ्लोर? सेकंड फ्लोर पे कौन रहता है? सेकंड फ्लोर पे यहां पर एस रहता है, तो इसका आंसर क्या बन गया? एस इज द राइट आंसर। आगे देखो हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू? क्यू एंड डब्ल्यू के जो कितने लोग हैं? देखो क्यू यहां पर है और डब्ल्यू यहां पर है, इनके बीच में एक पर्सन है, तो क्या आएगा आंसर हमारा? हमारा आंसर आएगा 1 इज द राइट आंसर। आगे देखो आगे दिया है आर लिव ऑन विच ऑफ द फ्लोर? आर कौन से फ्लोर पे रहता है? आर लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर? आर कहां पर रहता है? देखो आर यहां पर 7th फ्लोर पर रहता है, तो आंसर क्या बन गया? इसका आंसर बन गया 7th इज द राइट आंसर। आगे देखो इफ V इज रिलेटेड टू Q, यहां पर देखो अगर V
टी के साथ रिश्ता बना रहा है, मतलब ये कह रहा है इसके साथ कोई ना कोई रिलेट करता है। रिलेट का मतलब होता है इनके बीच में कोई रिलेशन है। वैसे ही क्यू का रिलेशन डब्ल्यू के साथ बनता हुआ दिख रहा है, तो आपको बताना है इन अ सर्टन वे विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन रिलेट टू यू। यू किसके साथ रिलेट करेगा? पहले बताओ वी एंड टी के बीच में क्या रिलेशन है। देखो वी एंड टी के बीच में अगर रिलेशन देखोगे तो वी एंड टी के बीच में एक पर्सन आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। वी एंड, एक सेकेंड, वी एंड टी क्या है यहाँ पे? वी एंड टी, इनके बीच में एक पर्सन है, राइट, ओके। और उसके साथ क्यू एंड डब्ल्यू की बात करते हैं। क्यू एंड डब्ल्यू देखो यहाँ पर, क्यू कहां पर है सर? क्यू यहां पर है और डब्ल्यू यहां पर है, इनके बीच में भी एक पर्सन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बताओ यू किसके साथ रिलेशन बनाएगा? यू कहां पर है? यू जो कि यहां पर है, यू और एक पर्सन डब्ल्यू इसका आंसर बनना चाहिए, तो इसका राइट आंसर बन गया डब्ल्यू इज द राइट आंसर, ठीक है। आखिरी क्या दिया देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी? टी का पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट? टी का पोजीशन क्या है? देखो टी जो कि आपको दिख रहा है फोर्थ फ्लोर पे, टी क्या दिख रहा है आपको? फोर्थ फ्लोर पे दिख रहा है। तो यहां पर अगर थोड़ा नोटिस करते हो तो देखो यहां पर 2 फ्लोर अबव यू, क्या 2 फ्लोर अबव यू है क्या? नहीं, 2 फ्लोर नहीं है, 3 फ्लोर अबव है, ये भी नहीं है। 2 फ्लोर बिलो एस, क्या 2 फ्लोर बिलो एस है क्या? नहीं, ये भी गलत है। इमीडिएट बिलो क्यू, क्या जस्ट नीचे है क्या क्यू से? हाँ, ये लग रहा है मुझे जस्ट क्या है, क्यू के नीचे है, तो सी इज द राइट आंसर इसका बन गया। तो ये रहा फर्स्ट पजल आपके सामने, इसको मैंने अच्छे से सॉल्व किया है। अब आपको सॉल्व करना है सेकेंड पजल, जो कि मैंने यहां पर दिया है, आपको इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, सॉल्व करना चाहिए। आप अगर पॉज करके सॉल्व करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आपको टाइम कितना लगता है वो भी आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो क्या दिए देखो यहां पर, ये दिया है 6 पर्सन आपके सामने गिवन है, और ये एक ट्रायंगुलर टेबल के अंदर बैठ रहे हैं, ठीक है। 3 पर्सन सिट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड 3 पर्सन सिट एट द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, ठीक है। ऑल ऑफ देम फेसेस इनसाइड, सभी के सभी कहां फेस कर रहे हैं? इनसाइड में फेस कर रहे हैं। उनको अलग अलग कलर भी पसंद है, ठीक है। 3 पर्सन रहेंगे कॉर्नर पे और 3 पर्सन रहेंगे मिडल ऑफ द साइड पे, ठीक है। चलो बनाते हैं। दिया है यहां पर क्या क्या है, इसको सही से अपन सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी होता है पजल, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपन अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या क्या गिवन है दोस्तों, यहां पर दिया है पी सिट अपोजिट टू द वन हु इज 16 ईयर ओल्ड, ठीक है। पी जो कि यहां पर क्या है, एक सेकेंड, कुछ गलत हो गया क्या यहाँ पे? कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा, कुछ गलत हुआ है। गलत ये चीज़ हुई है यहाँ पे कि हमने ये गलती से नहीं वहाँ पर रखा है, कुछ अलग ही चीज़ यहाँ पर आ गई है, ठीक है। चलो यहाँ से देख के अपन बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमें y लाइक्स पर्पल एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ x। y लाइक्स पर्पल, y को पसंद है पर्पल, और ये सेकंड टू द लेफ्ट बैठता है x के, तो मैंने यहाँ पर ऐसा रख दिया, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो क्या दिया है, x इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ w बट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक पिंक कलर। x जो कि w का नेबर नहीं है, क्या बोला आपको? x जो कि w का नेबर नहीं है, एक्स जो कि डब्ल्यू का नेबर नहीं है। आगे बोला है द वन हु लाइक पिंक कलर, क्या दिया है? सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक पिंक कलर। जिसको पिंक कलर पसंद है ना, उसके थर्ड राइट में बैठता है, तो पिंक को मैं यहां रख दूंगा, थर्ड राइट जो कि फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर मैं रख दूंगा, क्लियर है। आगे देखो क्या दिया है, द वन हु लाइक्स पिंक सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जेड। जिसको पिंक पसंद है, जिसको पिंक पसंद है वो सेकंड टू द राइट ऑफ जेड होना चाहिए, तो जेड को मैंने यहां पे ऐसा रख दिया। आगे देखो क्या दिया है, वी लाइक्स व्हाइट कलर एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक येलो कलर। क्या है, वी को व्हाइट कलर पसंद है और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वो बैठता है येलो के। वी को पसंद है व्हाइट कलर, क्या है यहाँ पे, वी को पसंद है व्हाइट कलर, वी को पसंद है व्हाइट कलर, और वो दिया है क्या यहाँ पे, वो कहता है कि सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक येलो कलर, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक येलो कलर, येलो के सेकेंड लेफ्ट में यहां पर वो बैठता है करके आपको दिया है, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है, यू नीदर लाइक ब्लैक नॉर ग्रीन। यू को ग्रीन और ब्लैक पसंद नहीं है, यू को ब्लैक और ग्रीन ये दोनों के दोनों पसंद नहीं है, ब्लैक और ग्रीन ये दोनों के दोनों यहां पर पसंद नहीं है, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या गिवन है, आगे दिया द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक ब्लैक कलर। जिसको ग्रीन कलर पसंद है उसके सेकंड राइट में ब्लैक कलर बैठता है, जिसको ग्रीन कलर पसंद है उसके सेकंड राइट में ब्लैक कलर बैठता है करके ऐसा उसने कह रहा है। क्या बोला देखो यहाँ पे, एक बार चेक करता है, द वन हु लाइक ग्रीन कलर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक ब्लैक कलर। अच्छा, ब्लैक के सेकंड राइट में है, मैंने उल्टा लिख दिया, ब्लैक के
सेकेंड राइट में यहां पर ग्रीन कलर जो है बैठता है करके आपको ये चीज कह रहा है। आगे देखो क्या गिवन है, द वन हु लाइक ब्लैक कलर सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। द वन हु लाइक ब्लैक कलर, जिसको ब्लैक पसंद है वो कॉर्नर पे बैठता है, तो जो ब्लैक वाला पर्सन है ना वो कॉर्नर पे होना चाहिए करके ऐसा उसने कह रहे हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको अभी अच्छे से। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। देखो यहां पर ना मैं दो अरेंजमेंट लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। यहां पर मैं ऐसे दो अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 और ये बन गया 6, उसके साथ 1 2 3 4 5 और 6 और यहां पर 7 बन गए। ठीक है, चलो 6% टोटल है। अभी मैं स्टार्ट करता हूं, कहीं से भी आप स्टार्ट करो। चलो मैं एक्स को एक बार यहां पे रख देता हूं और एक बार मैं एक्स को यहां रख दूंगा। सभी के सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं, इस बात को मानते हो आप? सभी के सभी कहां फेस कर रहे हैं? सभी के सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं, इस चीज को तो मानोगे राइट, क्योंकि ऑलरेडी चीजें वहां पर गिवन थी। ओके, मैंने यहां पे रख दिया। अब देखो क्या दिया, एक्स के सेकंड लेफ्ट में हमें वाई रखना है, तो एक्स के सेकंड लेफ्ट में वाई जो कि यहां पर आएगा। क्लियर है? इस केस के अंदर y जो कि यहां पर आ जाएगा। सेकंड लेफ्ट मतलब ऐसा है, y को पसंद है पर्पल कलर, तो मैं यहां रख दिया पर्पल, यहां पर मैं रख देता हूं पर्पल कलर। ठीक है, ओके आगे देखो क्या दिया यहां पर। आगे दिया पिंक के थर्ड राइट में हमको एक्स रखना है। तो देखो अगर मैं पिंक को यहां रख दूं, अगर मैं पिंक को यहां रख दूं, पिंक का थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ये आ गया। अगर मैं पिंक को यहां रखता हूं तो पिंक शुड बी ऑन दिस साइड और उसके थर्ड राइट में 1 2 और एक्स शुड बी ऑन दिस साइड। एक्स का नेबर डब्ल्यू नहीं है, मतलब इन दो जगह पे डब्ल्यू नहीं आ सकता। आपको बोला है एक्स का नेबर डब्ल्यू नहीं है, इसको आप सभी के सभी यहां पर याद रखिए। अब देखो क्या दिए, जेड के हमें रखना है सेकंड राइट में पिंक कलर, जेड के सेकंड राइट में हमें पिंक रखना है। तो जेड को अगर मैं यहां रख देता हूं तो सेकंड राइट में पिंक ये वाला आ जाएगा। अगर मैं जेड को यहां रख देता हूं तो सेकंड राइट में पिंक यहां पर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही भी है। क्लियर है? आगे देखो क्या दिया, ब्लैक और ग्रीन यू को पसंद नहीं है। ब्लैक और ग्रीन यू को पसंद नहीं है। ठीक है, अभी तक मैंने उसको रखा भी नहीं है। ओके, ब्लैक और ग्रीन यू को पसंद नहीं है, ऐसा उसने कहा है। ठीक है, ओके अब बात करते हैं इसकी। देखो येलो के सेकंड लेफ्ट में हमको वी रखना है, येलो के सेकंड लेफ्ट में हमको वी रखना है, उसको व्हाइट कलर पसंद है। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? देखो अगर सपोज मान लेते हैं वी को मैं अगर यहां रखूं तो सेकंड लेफ्ट में क्या होना चाहिए? वो सेकंड लेफ्ट मतलब येलो शुड बी ऑन दिस साइड। अगर देखो मान लो मैंने वी को यहां रख दिया तो येलो यहां पर आना चाहिए, येलो के सेकंड लेफ्ट में वी आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आप वी को अगर यहां रखते हो, अगर आप वी को यहां रखोगे तो वी को पसंद है व्हाइट कलर, तो मैंने यहां पे व्हाइट कलर रख दिया। और वो क्या बोला? येलो के सेकंड लेफ्ट में, तो मतलब येलो यहां पर आ जाएगा, येलो के सेकंड लेफ्ट में वी आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही भी है, जो कि क्या है? बिल्कुल सही भी है। ठीक है, ये मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया। अब देखो, अब बात करते हैं, अगर सपोज मैं वी को यहां रखता हूं तो येलो शुड बी ऑन दिस साइड, क्योंकि येलो के लेफ्ट में आना चाहिए, तो वी कंफर्म यहां पर आएगा। वी को पसंद है व्हाइट कलर और सेकंड लेफ्ट में येलो, मतलब येलो जो कि यहां पर आएगा और उसके सेकंड लेफ्ट में वी आ गया। ठीक है, ओके फाइन, ये तो बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यू को हमें रखना है। यू को पसंद नहीं है क्या? यू को ब्लैक भी पसंद नहीं है, यू को ग्रीन भी पसंद नहीं है। अब हमें यू को रखना है, ब्लैक भी पसंद नहीं है उसको, ग्रीन भी पसंद नहीं है। कहां पर हम रखेंगे? क्योंकि आपको एक चीज क्या दिया है, देखो ब्लैक के सेकेंड राइट में आपको आना चाहिए ग्रीन और ब्लैक शुड बी ऑन कॉर्नर, ब्लैक शुड बी ऑन कॉर्नर। तो देखो ब्लैक कॉर्नर कहीं पे दिख रहा है आपको? इन तीन जगह पे कहीं ब्लैक कॉर्नर दिख रहा है? कहीं पर भी ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे कॉर्नर पे पर्सन्स आ चुके हैं, मतलब कलर आ चुके हैं, तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको यहां से हटा दो आप अभी। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं ब्लैक कॉर्नर पे रखता हूं यहां पर तो ग्रीन यहां पॉसिबल नहीं है, तो ब्लैक को आप यहां रख दो। ठीक है, उसके साथ ब्लैक के राइट में ग्रीन जो कि इस तरफ आएगा, और आपको बोला है कि ग्रीन पे और ब्लैक पे यू नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं ग्रीन पे यू नहीं रखूंगा तो यू शुड बी ऑन दिस साइड, और हमारा क्वेश्चन यहां पर बिल्कुल सही बन गया। क्या बन गया क्वेश्चन? सही, बिल्कुल सही है। एक बार चेक करते हैं अपन क्या इसको सही है या गलत है करके। देखो जेड के राइट में ग्रीन आना चाहिए, इसको इतना चेक कर लो, जेड के राइट में ग्रीन क्या आया है? क्या जेड के राइट में ग्रीन बिल्कुल सही है। क्या ग्रीन कॉर्नर पे है? क्या ग्रीन कॉर्नर पे है? ग्रीन कॉर्नर पे है क्या? हाँ सर, ग्रीन कॉर्नर पे है। तो यहां पर ख्याल से W है, क्योंकि वहां पर W मुझे दिख रहा था।
तो चलो एक बार चेक करते हैं जो हमने सॉल्व किया था क्या वो सही है या गलत, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हमारे सामने गिवन है। क्या क्वेश्चन देखो, हु अमंग फॉलोइंग पर्सन लाइक ग्रीन कलर, ग्रीन किसको पसंद है, ग्रीन पसंद है डब्ल्यू को, तो आंसर क्या बन गया, डब्ल्यू इज द राइट आंसर, जो कि है सी इसका करेक्ट आंसर। आगे देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड द वन हु लाइक येलो व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एक्स, क्या बोला है कितने लोग बैठे हैं बिटवीन एक्स एंड द वन हु लाइक येलो, जब हम राइट ऑफ एक्स से काउंट करते हैं, एक्स एंड येलो की बात चल रही है यहाँ पे, एक्स एंड येलो, देखो एक्स यहां पर है और येलो कहां पर है, येलो यहां पर है, इनके राइट में कितने लोग बैठे हैं सर, 0% है, क्या है यहां पर नन, यानी कि क्या है 0, इसका राइट आंसर बन गया नन। ठीक है, आगे चेक करते हैं, इसको आप यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो क्या आपका आंसर है करके। तो ये 2 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड थे और ये इसके सारे सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, चलो आपके सामने भी तीसरा पजल है, तीसरा और चौथा मैं सॉल्व करूंगा, फिफ्थ आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो सब लोग। ठीक है, क्या आपने इसको ट्राई किया है? क्या दिया देखो यहाँ पे, 6 पर्सन गिवन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज इक्वल, ओके, ईच पर्सन इज डिफरेंट एजेस, नो वन इज लेस देन 13 एंड मोर देन 23। याद रखिए कोई भी बंदा 13 से लेस नहीं है और 23 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। आगे दिए द सम ऑफ द एजेस ऑफ पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर इज 36 ईयर्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लियर है। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, वाई लाइक्स पर्पल कलर, अच्छा यहाँ पर भी गलत हुआ है क्या थोड़ा, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पर भी गलत हुआ है। हमें इसको सॉल्व करना है, अभी क्या क्या गिवन है देखो यहाँ पर, इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिए कैसे कैसे सॉल्व करना है करके। पी सिट अपोजिट टू द, पी सिट अपोजिट टू द, क्या दिया यहाँ पर, पी सिट अपोजिट टू द वन हु इज 16 ईयर, पी जो कि अपोजिट है किसके, पी अपोजिट है जिसका एज 16 ईयर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो यहां पर इस कंडीशन को ध्यान से समझना, द सम ऑफ एजेस ऑफ पर्सन सिटिंग अपोजिट इज 36 होना चाहिए। तो देखो अगर ये पर्सन यहां पर आपको कहता है कि इसके अपोजिट में है 36, दोनों का एज ऐड करके होना चाहिए, उसमें से एक 16 बोल रहा है, तो आपको यहां से माइनस करने के बाद समझ में आएगा पी का एज शुड बी 20। क्या ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या दिया है। वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन हु इज 5 ईयर यंगर देन पी, क्या बोला है एक पर्सन बैठना चाहिए पी एंड जो पर्सन पी से 5 साल छोटा होना चाहिए। ठीक है, पी से 5 साल छोटा और जो कि होना चाहिए 15, क्योंकि 5 साल छोटा तो 15 वहीं आएगा, तो P और जिसका एज 15 है उसके बीच में एक पर्सन आना चाहिए, तो मैंने यहां पर उसको रख दिया। M इज 1 ईयर यंगर देन R बोला है, तो R से छोटा होना चाहिए, R से 1 साल छोटा यहां पर M की एज होगी, तो मैंने यहां पर ये भी रख दिया। आगे देखो क्या दिया है, हुज एज इज परफेक्ट स्क्वायर, किसका, आर का एज परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, आर का एज परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो एक बात बताओ दोस्तों, यहां पर 13 से लेके 23 के बीच में, 13 से लेके 23 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं सर? एक आता है 16 और कौन सा आएगा बताओ, 4 का स्क्वायर 16 है। क्या 25 लेना पॉसिबल है यहाँ पे? ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 25 23 को एक्सीड करता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा देखो, आर का एज शुड बी 16 आना चाहिए, क्लियर है, क्योंकि आर यहां पर दिया है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और वो 4 का ही आता है, 5 नहीं ले सकते, 3 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या दिया यहाँ पे, क्यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन के इमीडिएट राइट में क्यू आना चाहिए, एन के इमीडिएट राइट में क्यू आना चाहिए, तो मैंने यहां पे रख दिया। आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यंगेस्ट पर्सन, जो सबसे यंगेस्ट है ना उसके सेकंड राइट में आर आना चाहिए। तो देखो आर जो कि सेकंड सबसे यंगेस्ट पर्सन, याद रखिएगा क्या दिया यहां पे आपको बोला है, यंगेस्ट पर्सन के
सेकेंड राइट में आर आना चाहिए, तो मैंने आर को यहां पे रख दिया। आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यंगेस्ट पर्सन। ओ एज इज एन ऑड नंबर, ओ का एज क्या है यहाँ पे, ओ का एज शुड बी ऑड नंबर, याद रखिएगा ऑड नंबर बोला है। तो टोटल यहाँ पर 6 पर्सन है, तो बड़ा सिंपल सा पजल बन जाता है। देखो 1 2 3 4, या तो ऐसे बनाओ, नहीं तो सबसे बेस्ट होता है इसको बनाने का तरीका 1 2 3 4 5 और ये बन गया 6। उसके साथ आगे देखो 1 2 3 4 5 और ये बन गया 6। क्लियर है? आगे देखो क्या दिया यहाँ पे, P के अपोजिट में हमको रखना है 16 ईयर का पर्सन, और आपको यहाँ पर बोल दिया है 16 कौन है यहाँ पर, आर ही तो है 16, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो कहीं पर भी आप P को रख दो, जिसका एज क्या है P का, वो है 20, और R का एज क्या है सर 16 है, मैंने यहां पे रख दिया। उसके साथ आगे देखो R क्या है, सबसे यंगेस्ट पर्सन के सेकेंड राइट में होना चाहिए। सभी के सभी पर्सन यहां पर इनसाइड देख रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर कौन आएगा, यंगेस्ट पर्सन, जो भी होगा उसको हमें यहां पे रखना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा सभी के सभी, ठीक है। अब बात करते हैं P से एक छोड़कर मुझे 15 रखना है, ठीक है। अब ये काम करो आप, अगर आपने R को यहां पर लिया है तो P को आपने यहां लिया है, P का एज 20 है और R का एज 16 है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा अभी, क्या, P को एक छोड़कर मुझे 15 लेना। तो एक पॉसिबिलिटी आएगी, इधर से ले लो, एक बार P के लेफ्ट से कंसिडर कर लो, पॉसिबल ये भी हो जाएगा, और एक बार P के राइट से 15 ले लो, जो कि पॉसिबल ये भी हो जाएगा। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो, क्या इतना सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके फाइन। चलो अब बात करते हैं आगे और क्या क्या पॉसिबिलिटी मेरे पास है करके। आर से एक एज अगर मैं कम करूं तो एम का एज आना चाहिए। तो देखो आर का एज 16 है, अगर मैं एक कम करता हूं तो एम का एज शुड भी 15 आना चाहिए, और हमने 15 को रखा है क्या, बिल्कुल यहां पर एम आना चाहिए 15, जो कि मैंने प्लेस कर दिया है, तो एम का एज 15 आ गया। तो आपको एक बात पता था, इस पर्सन के अपोजिट में जो भी आएगा उसका एज कितना होना चाहिए, 36 एडिशन करने के बाद। देखो अगर m का एज 15 है तो माइनस करो कितना आएगा, ये आएगा 21। तो इस जगह पे मैं रखूंगा 21 वाले पर्सन को, जो भी होगा 21 यहां पर आना चाहिए। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? और आपको एक चीज क्या बोला था पता है, यंगेस्ट के सेकेंड राइट में आर आना चाहिए। तो यंगेस्ट क्या 21 पॉसिबल है, इसके सेकेंड राइट में आर आना पॉसिबल है क्या, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है यंगेस्ट है करके, 21 तो बहुत एज में हो गया, इसीलिए ये वाला केस ही नहीं बनेगा। ठीक है, यहां पर देखो आप रख सकते हो 21 को m के अपोजिट में, क्योंकि 21 और 15 का एज ऐड करने के बाद 36 बनता है, जो कि पॉसिबिलिटी में है। ठीक है, अब बात करते हैं n के राइट में हमको q रखना था, जो कि इमीडिएट पे बोला है n के राइट में q, तो n को यहां रख दो, q को यहां रख दो, पॉसिबल है, राइट। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन हम चेक करते हैं। देखो क्या थी वो चीज, यहां पर एक था 13 से लेके 23 के बीच में। देखो 13 से लेके 23 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं सर, 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 17 18 19 20 21 और आएगा 22 एंड आएगा 23। ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, आपको यंगेस्ट पर्सन लेना है, यंगेस्ट में 15 से कोई छोटा है कि अभी तक, 15 से अभी तक छोटा मैंने किसी को नहीं लिया है। तो आपको एक क्या बात बोला था यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, आपको बोला है नो वन इज लेस देन 13, 13 से लेस देन कोई नहीं है, बट मैं 13 तक तो ले सकता हूं। इसका मतलब जो भी यहां पर यंगेस्ट आने वाला है, जो भी यहां पर यंगेस्ट पर्सन आने वाला है ना, वो या तो 14 होगा या तो 13 होगा। अगर मैं 13 में ऐसा क्या ऐड कर दूं जाके 36 बन जाए, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 36 से 13 आप माइनस करो, कितना आता है सर, ये आएगा 23। क्या आपके पास 23 है क्या? मैंने कहीं पर 23 लिया है क्या? लिया तो नहीं है, बट मैं इसको ले सकता हूं। अब देखो आगे बात करते हैं, 36 से आप माइनस करो 14, कितना आता है सर, ये आ जाएगा 22। क्या हमने 22 लिया है क्या, कहीं पर भी 22 लिया है क्या? हमने 22 तो अभी तक लिया नहीं है। तो हमारे पास केसेस क्या बनते हैं, हमारे पास केसेस ये बन जाएंगे, अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 13 को लेता हूं, अगर मैं 13 को लेता हूं तो क्या आएगा मेरे पास ऑप्शन, दूसरा आएगा 23। क्या ये बात सबका समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। अगर मैं यंगेस्ट 13 लेता हूं तो ये क्या आना चाहिए, एन शुड बी 23। अगर मैं सपोज मान लो
14 लेता हूं तो ये सेकंड आएगा 22। तो ये दो पॉसिबिलिटी मेरे पास बन रहे हैं। अब यहां से हम कुछ और चेक करते हैं कोई होगा क्या करके। देखो ओ हमें रखना था, आखिर में ओ बच गया है। तो इसमें से देखो यंगेस्ट कौन है, यंगेस्ट या तो 13 आना चाहिए या तो 14 आना चाहिए, बट आपके पास केस दिया है ओ शुड बी ए ऑड नंबर। तो बताओ 14 कैसा पॉसिबल हो गया, तो 13 ही आएगा। तो यहां पर बनता है 23 इसका सही आंसर। तो ये रहा इसका फाइनल सॉल्यूशन। कैसा लगा पजल सबको, बढ़िया था ना? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें थी इसके अंदर। चलो चेक करते हैं एक बार क्या दिया है हमारे सामने क्वेश्चन। चलो चेक करते हैं एक बार दोस्तों क्या क्या गिवन है। देखो यहां से हम चेक करेंगे अभी। ये रहा आपका सोल्यूशन। पी के पास 20 है, पी के राइट में ओ आना चाहिए। तो क्या पी के राइट में ओ है क्या? चेक करो एक बार, पी के राइट में क्या ओ आया है क्या? पी के राइट में वो बिल्कुल सही है, पी 20 है, वो 13 है। इसका मतलब क्या है, हमारा बिल्कुल सही आंसर बन चुका है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब ये रहा आपके सामने फोर्थ वाला, और इसके बाद फिफ्थ मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूं। तो आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, आप इसको पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। क्या गिवन है, देखो यहां पर 6 पर्सन आपके सामने गिवन है, 6 डिफरेंट डेट्स पे वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक। ईच पर्सन सोल्ड डिफरेंट ड्रेसेस, कुर्ती, गाउन, शर्ट, धोती, जीन एंड साड़ी। मंडे से स्टार्ट होता है, सैटरडे तक कहानी चलने वाली है। तो चलो देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है। मंडे से लेके हमें स्टार्ट करना है। मंडे, उसके बाद आएगा ट्यूसडे, उसके साथ में आएगा वेनसडे, उसके साथ में आएगा थर्सडे, उसके साथ में आएगा फ्राइडे, उसके साथ में आएगा सैटरडे। कितने पर्सन्स है टोटल, कितने पर्सन्स का अरेंजमेंट है, 6 है या 7 है? 6 पर्सन है, तो लास्ट में सैटरडे ही आएगा। लास्ट में जो कि आने वाला है वो है सैटरडे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सैटरडे तक क्लियर कंडीशन। देखो एस स्टिच्ड ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर वेनसडे बोला है, वेनसडे के कुछ दिन के बाद, कोई भी एक दिन हो सकता है। तो एस कहाँ पर आएगा, एस कहाँ पर आएगा हमें नहीं पता, बट थर्सडे वेडनेसडे के बाद में आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 जगह पे एस लेने का चांसेस मेरे पास है, वेडनेसडे के बाद में बोला है आपको। ओनली 1 पर्सन टीचर्स बिटवीन एस एंड वन हु सोल्ड कुर्ती, एस एंड कुर्ती इनके बीच में एक ही पर्सन आना चाहिए, तो मैंने ये भी रख दिया। यू स्टिच इमीडिएट आफ्टर द वन हु कुर्ती, कुर्ती के जस्ट बाद में यू आना चाहिए, तो ये भी एक ऑप्शन में सही है। आगे देखो क्या दिया है, द वन हु सोल्ड धोतीज स्टिच्ड 2 days बिफोर वी, वी के 2 दिन पहले धोतीज वाला ऑप्शन आपके सामने यहां पर आएगा, तो मैंने ये भी रख दिया। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है आपके सामने, एज बीन यस पर्सन स्टिच बिफोर वी इज आफ्टर द वन हु सोल्ड जीन्स, जितने भी वी के ऊपर होंगे उतने ही जीन्स के बाद में होना चाहिए। क्या है, जीन्स के बाद में होना चाहिए करके आपको यहां पर जो कि गिवन है। एक्स स्टिच्ड इमीडिएट आफ्टर द वन हु सोल्ड जीन, जीन के जस्ट बाद में एक्स आना चाहिए, जीन के जस्ट बाद में एक्स आना चाहिए, तो मैंने ये भी रख दिया। ओनली 1 पर्सन स्टिच बिटवीन डब्ल्यू एंड वन हु सोल्ड साड़ी, डब्ल्यू एंड साड़ी इनके बीच में एक पर्सन होना चाहिए, यहां पर आपके सामने गिवन है। द वन हु सोल्ड शर्ट स्टिचेस ईदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू, क्या बोला है यहां पर, देखो आपको क्या दिया है, शर्ट जो है वो इधर इमीडिएट बिफोर होना चाहिए डब्ल्यू के, या तो डब्ल्यू के इमीडिएट बाद में होना चाहिए। तो डब्ल्यू एंड शर्ट का ये रिलेशन बनता है, या तो ऊपर है या तो जस्ट उसके बाद में है। आगे दिया वी डजन सेल गाउन्स, वी जो कि यहां पर गाउन सेल नहीं करता है। ठीक है, चलो बात करते हैं कहां से स्टार्ट करेंगे। आपके पास 3 ऑप्शंस मेरे को लगता है लेने ही चाहिए। ठीक है, 3 ऑप्शंस लेने ही चाहिए, तो वो कौन से हैं, देखो स्टार्ट करते हैं सबसे यहां से। अगर मैं एस को यहां रख देता हूं, तो एस को एक छोड़कर आपके पास कुर्ती आने का ऑप्शन ये हो जाएगा, और कुर्ती के जस्ट बाद में आएगा कौन, वी आएगा, वी है ना, नहीं सॉरी, कुर्ती के जस्ट बाद में आएगा यू। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो यू का केस के अंदर क्या क्या आपके सामने चीजें गिवन है। यू को अगर मैं यहां रखता हूं, तो हमारे पास ऑप्शन ये बनेगा, वी से ऊपर की तरफ धोतीज लेना पड़ेगा, और क्या क्या है, कुछ कुछ कंडीशंस क्या क्या दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा देख पा रहे हैं।
v को हमें रखना है अभी, क्या क्या बनेगा जल्दी से बताओ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अगर मैं सपोज v को यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़कर धोतीस शुड बी ऑन दिस साइड। अगर मैं v को इधर रखता हूँ तो धोतीस यहाँ आएगा, तो v के साथ जीन्स को मैनेज करना है। तो v के ऊपर कितने हैं, 3 है, तो जीन्स के बाद में 3, मतलब ये पॉसिबल लग रहा है। तो चलो रखते हुए चलते हैं। अगर मैंने v को यहाँ रख दिया तो v के ऊपर धोतीस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। धोतीस शुड बी ऑन दिस साइड। वी के ऊपर कितने हैं, 1 2 3, तो उतने ही जीन्स के बाद में होंगे, तो जीन्स यहां पर आएगा। जीन्स के बाद में एक्स रखना है जो कि पॉसिबल नहीं है, यहां पे गलत हो गया। तो हमें क्या चेंज करेंगे, अभी हम चेंज करते हैं वी को। आप वी को यहां रख के देखो, वी से ऊपर हमें रखना है किसको, धोतीस को, राइट। धोतीस को यहां रखना है वी के ऊपर, तो धोतीस शुड बी ऑन दिस साइड आएगा, राइट। अब बात करते हैं वी के साथ, वी के ऊपर 2 है तो जीन्स के बाद में 2 आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। देखो ये पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे लेना। वी के ऊपर 2 है तो जीन्स के बाद में 2 कैसे आएगा, ये भी गलत हो गया। इसको भी यहाँ से हटा दो। तो मतलब गलत क्या हो गया, हमने एस को गलत रख दिया। अब हम रखते हैं एस को एक बार यहाँ पर। तो 2 ऑप्शंस लेते हैं अभी, क्योंकि पहले 3 थे, एक बार मैं एस को यहाँ पर भी रख के चेक कर सकता हूँ। देखो एस के बाद में एक छोड़कर कुर्ती अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो कुर्ती के बाद में यू नहीं आएगा। देखो यहाँ पर आपको बोला है एस के बाद में कुर्ती एक छोड़कर रखना है, तो कुर्ती के बाद में यू कैसा आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो गया, कुर्ती हमारा गलत हो गया। तो कुर्ती को आप ऐसे ऊपर रख दो, ठीक है, और उसके बाद में यू जो कि यहाँ पर आएगा, राइट, ठीक है। सेम कंडीशन देखो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ किसको, कुर्ती को, ठीक है। कुर्ती के जस्ट बाद में आएगा कौन, यू आएगा, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। अब बात करते हैं वी एंड धोतीस के बारे में, ठीक है। तो देखो अगर मैं सपोज मान लो वी को यहां रख देता हूं, अगर मैंने वी को यहां रख दिया तो यहां पर जीन्स आ सकता है, पॉसिबल है। देखो वी को यहां रखो तो यू पर मैं रखता हूं किसको, यू को मैं आएगा धोती, जो कि पॉसिबल लग रहा है। वी के ऊपर कितने हैं उतने ही जीन्स के बाद में होंगे, तो जीन्स को यहां रखो, उसके बाद में एक्स शुड बी ऑन दिस साइड। एक्स उसके तुरंत बाद में आएगा, बिल्कुल सही है। जीन्स के जस्ट बाद में एक्स आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, सही लग रहा है। अब मुझे W को रखना है। देखो अगर सपोज मैं W को यहां रखता हूं तो W से एक छोड़कर साड़ी यहां पर पॉसिबल है, जो कि W से नीचे की तरफ है। W के आसपास हमें शर्ट रखना है, तो W अगर यहां है तो शर्ट यहां पर आएगा। अब कौन बच गया, यहां पर गाउन बच गया। तो अगर मैं गाउन को यहां रखता हूं तो गलत होगा, क्यों, क्योंकि बोला है V पे ये चीज पॉसिबल नहीं है करके। तो क्या गलत हो गया, हमने V को जो प्लेस रखा था ना वो यहां से हमें हटाना पड़ेगा, V हमारा गलत हो गया, ठीक है। V को अगर मैंने यहां से हटाया तो आखिरी ऑप्शन बचता है V को यहां रखने का, राइट। अगर मैं V को यहां रखता हूं तो धोती शुड बी ऑन दिस साइड। V के ऊपर कितने हैं, 2 है, तो जीन्स के बाद में भी 2 होंगे, तो जीन्स के बाद में X आना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो गया, ये वाला पूरा का पूरा केस ही गलत हो गया। फर्स्ट वाले के अंदर में उसको रख ही नहीं सकता, ये पूरा का पूरा गलत ही हो चुका है, राइट। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहां से अगेन स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं V को यहां रखता हूं तो जीन्स यहां पॉसिबल है, तो V सिर्फ यहीं पर आएगा। V को यहां रखो, दो तीज ऑन दिस साइड, V यहां पर है तो जीन्स यहां पर आएगा। जीन्स के बाद में X शुड बी ऑन दिस साइड, तो जो कि पॉसिबल मुझे लग रहा था यहाँ पे, मैंने वो भी रख दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं W एंड साड़ी के बारे में। W एंड साड़ी के बारे में तो देखो W को आप यहां रख दो, साड़ी यहां पर आएगा, और क्या दिया है, W के आसपास शर्ट है तो शर्ट यहां पर आएगा। अब देखो गाउन रखना है, गाउन को यहां रख दो, तो आपका पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। पूरे केस के अंदर एक पर्सन बचा है, उसको रखो, आपका क्वेश्चन पूरा बन चुका है। यह है आपका कंप्लीट पजल, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं एक बार, सही है गलत है करके। जीन्स के बाद में एक्स कुर्ती आना चाहिए, जीन्स के बाद में क्या एक्स एंड कुर्ती है क्या, जीन्स के बाद में एक्स कुर्ती है, मतलब बिल्कुल सही है। एक पर्सन बच गया जो कि है टी, टी को हम यहां रख देंगे, तो आपका क्वेश्चन पूरा सही बन गया। तो इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस है, इसको जल्दी से आप कमेंट करके नीचे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है करके। ये 5 सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने उस पजल को देखकर, ठीक है, राइट। और ये रहा आपके लिए एज अ होमवर्क, जो कि 5th पजल मैं हमेशा आपके लिए एज अ होमवर्क देता हूं, और आपको यहाँ पर बताना है कि ये सही है या गलत है करके, ठीक है, क्लियर है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।